हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ का नियम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आने की अति संभावना है कि जो कि किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने सन 1942 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के जटिल परिपथों में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किया जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम, इसको संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किरचॉफ ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इन्होंने कहा कि किसी संधि पर यानी किसी संधि पर जो धारा आती है और जाती है, इनका पूरा योग किया जाए तो उनका योगफल शून्य आता है। इसका मतलब हुआ कि संधि पर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा बराबर होती है, का योग हमेशा बराबर होता है। जैसे देखते हैं, ये संधि हो गया हमारी। इस संधि पर यहाँ से ये धारा संधि की ओर आ रही है, इसको I1 दिए। इस संधि से दूर जा रही I3 संधि की ओर आ रही है। जो धाराएं संधि की ओर आती है उसको प्लस में लेते हैं और जो धाराएं संधि से दूर जाती है उसे माइनस में लेते हैं। जैसे यहाँ I1 और I2 प्लस में लिए हैं और I3 को यहाँ I1 प्लस में, I2 प्लस में और I3 I4 I5 माइनस में लिए हैं, क्योंकि ये दोनों धारा I1 और I2 संधि की ओर आ रही है और I5 I4 I3 संधि से दूर जा रही है। इसलिए जो संधि के पास आती है उसके लिए प्लस और जो संधि से दूर जाती है उसके लिए माइनस का लिखते हैं। अर्थात आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग इसलिए शून्य होता है। अगर 5 एम्पीयर की धारा आती है तो 5 एम्पीयर की धारा जाएगी किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। यही मैंने नोट में लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धारा का मान धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगर पूछे किरचॉफ का नियम किस नियम पर आधारित है, तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो कैसे होता है हम आगे देखते हैं। इस प्रकार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको मैं बताया। अगर इसी को दूसरे भाषा में कहे तो क्या कहेंगे? जब किसी परिपथ में अस्थायी धारा बहती है, अर्थात जब किसी परिपथ में अस्थायी धारा बहती है तो परिपथ में किसी भी संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और न ही वहां पर कोई आवेश हटाया जाता है। इस प्रकार किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे ही किरचॉफ को धारा का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात किरचॉफ का जो पहला नियम है, जितनी आवेश आती है, जितनी धारा आती है उतनी चली जाती है। इसलिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम को पास का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, ध्यान से देखिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसे पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी एप्सिलॉन आई आर बराबर एप्सिलॉन ई। यानी जब किसी परिपथ में इस नियम का प्रयोग करते हैं तो धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक लेते हैं जब धारा की दिशा में चलते हैं। सेल को विद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं पर विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होता है। चित्र है, इस प्रकार चित्र बनता है और इसको ऐसे लगाते हैं। IR1 माइनस IR2 बराबर E1 माइनस E2। पास रूल पर आधारित है। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो एक साथ लेकर इतना लिख सकते हैं। जो अगर पूछे कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण आधारित है और किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहा जाता है। लेकिन किरचॉफ के द्वितीय नियम को पास का नियम या लूप का नियम कहा जाता है। और यह आवेश और जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, इसलिए इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल का प्रयोग होता है।